औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.1, जिसका पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड और नाइदर ऑड नॉर इवन। तो बताना है कि कब फंक्शन जो है वो इवन है और कब जो है वो इवन नहीं है। तो उसमें भी स्टूडेंट आप लोगों के करने का पैटर्न ये है कि आप लोगों के पास जो भी एफ ऑफ एक्स है आपने उस एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स के साथ। अगर आपके पास पॉजिटिव फंक्शन आ जाता है तो वो इवन है, अगर नेगेटिव फंक्शन आ जाता है ऑड है, अगर वो इक्वल नहीं आता तो आप लोग कहते हो नाइदर इवन और ऑड। तो इसके पहले पार्ट की जानिब चलते हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहां पर हमने क्या किया करना है, एक्स को रिप्लेस किया करना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पर माइनस एक्स और इस सारे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि साइन का एंगल अगर नेगेटिव भी हो तो आप लोगों के पास आंसर, साइन का एंगल अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू जो है फंक्शन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। माइनस साइन ऑफ एक्स उस सारे का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। आप लोग देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स। सो गिवन फंक्शन इज इवन। तो हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, इवन है, क्योंकि x हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स में कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। तो उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। तो यहां पर जो है वो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो आप लोगों के पास एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ माइनस एक्स। साइन का एंगल नेगेटिव हो तो वैल्यू नेगेटिव ही आती है, माइनस साइन ऑफ एक्स, और कोस का एंगल अगर नेगेटिव हो रही है स्टूडेंट तो वो आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, प्लस कोस ऑफ एक्स। तो अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास ये फंक्शन किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स, पॉजिटिव कोस ऑफ एक्स, तो ये अब आपके पास इक्वल नहीं आया। हम यहां पर लिखेंगे नाइदर। सो ओवर फंक्शन या गिवन फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ये ऑड फंक्शन है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 आपके पास साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो हम आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरह आप लोग इसे एफ ऑफ एक्स कह लें, एफ ऑफ एक्स साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन एंगल नेगेटिव आ जाएगा माइनस एक्स और सारी की पावर 4 प्लस कोस ऑफ माइनस एक्स और सारी की पावर 4। अब यहां पर देखिए साइन का एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस साइन ऑफ एक्स और इस सारे की पावर 4 प्लस कोस का एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोस ऑफ एक्स और उस सारी की पावर 4।
पावर 4 जो है वो अब आपके पास इवन नंबर है। इवन पावर जब भी होती है वैल्यू नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो ये अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है। तो अपने फंक्शन में x को रिप्लेस किया हमने नेगेटिव x के साथ, तो वो एफ ऑफ एक्स ही आ गया। सो ओवर फंक्शन इज, हमारा फंक्शन जो है वो क्या है आपके पास, इवन। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4, नेक्स्ट पार्ट की जानिब जो है वो चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सिकन ऑफ एक्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो आपके पास f ऑफ माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स प्लस सिकन ऑफ माइनस एक्स। टेन का एंगल अगर नेगेटिव भी हो, सिर्फ कॉस और सिकन एक ऐसे फंक्शन है जिनके एंगल नेगेटिव हो, वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस सिकन ऑफ एक्स। तो अब यहां पर ये स्टूडेंट आप लोग देखें कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता एफ ऑफ एक्स के। तो सेम, नॉट इवन नॉट ऑड, नाइदर इवन और नाइदर ऑड, ये लफ्ज भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है इसके पहले 5 पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गए। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 5th वाले पार्ट की जानिब। इसके पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में ये स्टूडेंट आप लोगों के पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकन क्यूब एक्स। तो यहां पर जो है वो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स 1 ओवर कोसिकन ऑफ माइनस एक्स, और सारी की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3। कोसिकन का एंगल नेगेटिव भी हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है, 1 ओवर माइनस कोसिकन एक्स की पावर 3। अब आप लोग देखें तो पावर आपके पास और नंबर है, नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, 1 ओवर माइनस कोसिकन क्यूब एक्स। नेगेटिव साइन आपके पास वैसे रहेगा, नेगेटिव वैसे रहेगा, 1 ओवर कोसिकन। अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के नेगेटिव फंक्शन पुट करने से नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो हम क्या कहते हैं, सो ओवर फंक्शन इज ऑड फंक्शन है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ 3x। क्या करना है, रिप्लेस करना है x को नेगेटिव x के साथ, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 3 माइनस 3x हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ माइनस 3x आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन का एंगल नेगेटिव भी है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस साइन ऑफ एक्स
साइन का एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कोस का एंगल नेगेटिव हो वैल्यू पॉजिटिव होती है कोस ऑफ x, कोस का एंगल नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आती है कोस ऑफ 3x, नेगेटिव ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x। ये वाली वैल्यू जो है वो अब आपके पास आ गई। तो अब आप लोग देखें कि आपका फंक्शन जो है वो अब आपके पास क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स के। सो ओवर फंक्शन इज ऑड फंक्शन, हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आप लोगों के पास है 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन क्यूब एक्स। ये अब आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स, आप लोगों ने इसे एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ अब आपके पास 1 ओवर सीकन ऑफ माइनस एक्स प्लस सीकन क्यूब ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन और कॉस, दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका एंगल नेगेटिव हो वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, टू सीकन ऑफ एक्स। सीकन का एंगल नेगेटिव है वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, प्लस सीकन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स। आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। तो मुझे बताइएगा कि आपके पास अगर नेगेटिव एक्स पुट करने से फंक्शन पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या होता है, इवन। सो ओवर फंक्शन इज इवन, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इवन है। उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सेम वही काम, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन ऑफ माइनस एक्स प्लस नेक्स्ट जो है वो अब आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर, कॉट ऑफ माइनस एक्स कर लेते हैं और सारी की पावर स्क्वायर में कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स 1 ओवर सीकन का फंक्शन नेगेटिव हो, सीकन का सॉरी एंगल नेगेटिव हो, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव भी आता है सीकन ऑफ एक्स। कोट का एंगल नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस कोट ऑफ एक्स और इस सारे का स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन ऑफ एक्स, नेगेटिव है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कोट ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ जाए। सो ओवर फंक्शन इज इवन, हमारा फंक्शन जो है वो इवन है। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है वो मैंने सोल्व करवा दिए। उसके बाद इसका आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पीरियड जो है वो डियर स्टूडेंट किस तरह निकालते हैं वो देखते हैं। इसके जो है वो आपके पास 11 पार्ट है, मैं ट्राई करूंगा 1 बाय 1 जो है वो सारे पार्ट आप लोगों को करवा दिए जाएं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जाने। तो जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है वो पीरियड्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर मेंशन है 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन, कोस, कोसेकंड, सेकंड फंक्शन एंड पाई इज द पीरियड ऑफ tan एंड cot फंक्शन।
इसके जो है वो पीरियड्स कहलाते हैं। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमने sin 5x का जो है वो पीरियड फाइंड करना है। तो इसका जो है वो पीरियड फाइंड करने का पैटर्न सबका सेम है, वो देखिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, sin of 5x प्लस साइन का, जैसे अभी यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लिखे हुए हैं, साइन, कोस, कोसिकन और सीकन, ठीक है, इनके जो है वो फंक्शंस लिखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें साइन फंक्शंस का जो है वो आपके पास पीरियड क्या है 2 पाई, तो आप लोग जो है उसके एंगल में 2 पाई जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि x के साथ जो भी आपके पास वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, तो 5 को इधर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप लोगों के पास आ जाएगा साइन ऑफ 5 कॉमन आ गया, x प्लस, अब यहां से 5 तो है ही नहीं, अगर किसी दूसरी वैल्यू में वैल्यू वो वाली ना हो जो कॉमन ली जाती है तो उसकी डिवीजन में होती है 2 पाई ओवर 5। जैसे अभी आप लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएं ना तो 5x आ जाएगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 2 पाई रह जाएगा। मतलब क्या कि जब हम कॉमन लेते हैं किसी भी चीज से, जैसे इसमें 5 था तो 5 बाहर चला गया, इधर 1 आ गया, इसमें 5 मौजूद नहीं है, जिसमें 5 मौजूद नहीं है उसमें से 5 जब कॉमन लेंगे तो उसकी डिवीजन में चला जाएगा। तो अब यहां पर आप लोग देखें कि x के साथ जो वैल्यू बनी है वो आपके पास क्या है 1। जब आपके पास x के साथ वैल्यू 1 बन जाएगी तो आगे जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उस फंक्शन का जो है वो पीरियड होगा। सो 2 पाई ओवर 5 इज पीरियड ऑफ साइन 5x, कि ये जो है वो आपके पास उसका पीरियड कहलाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके आसान से पार्ट है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसका सेकंड पार्ट है cos ऑफ 7x, सेकंड पार्ट है cos ऑफ 7x। तो cos ऑफ 7x को जो है वो डियर स्टूडेंट cos का जो पीरियड है वो भी आपके पास क्या है 2 पाई ही है, तो सेम उसी तरह cos 7x प्लस 2 पाई, ठीक है। अब यहां से हमने 7 कॉमन लेना है, cos ऑफ 7 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास x प्लस 2 पाई ओवर 7, सेम उसी स्टेप के साथ। सो 2 पाई ओवर 7 इज पीरियड ऑफ cos ऑफ 7x। तो ये इस तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके पास है tan 3x, इसका थर्ड पार्ट है tan ऑफ 3x। tan 3x को जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने किस तरह सोल्व करना है। अब देखें tan का जो आपके पास पीरियड है वो अब आपके पास क्या ऐड होना है पाई। देखिए ये 4 फंक्शन आ जाए तो 2 पाई ऐड होना है, अगर tan और cot आ जाए तो आपके पास पाई फंक्शन जो है वो ऐड होगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा tan 3x प्लस पाई, ठीक है। जैसे इधर 2 पाई ऐड किया था, इधर 2 पाई ऐड किया था, तो यहां पर क्या ऐड होगा पाई जस्ट। तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप उनके पास क्या आ जाएगा tan 3 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस पाई ओवर 3। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इधर x की वैल्यू क्या बन गई है 1। सो पाई ओवर 3 इज पीरियड ऑफ tan 3x। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका आपके पास जो है वो पीरियड आ गया। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है cot x बाई 2। पार्ट नंबर 4 cot x ओवर 2। जैसे कि आप लोग को बताया गया tan और cot कोई भी फंक्शन हो तो आपने क्या ऐड करना है पाई ऐड करना है जस्ट। तो आपके पास आ जाएगा cot x ओवर 2 प्लस पाई। अब आप लोग देखें कि यहां से हमने कॉमन क्या लेना है, यहां से कॉमन लेना है 1 ओवर 2, ठीक है। 2 डिवाइड में है वो कॉमन आएगा अब आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा cot 1 ओवर 2
एक्स प्लस, अब इसके ऊपर में भी 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है तो कहां पर होगा? जब जैसे अब यहां से 7 कॉमन लिया तो 7 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो कहां पर चलेगा? डिवीजन में। अब यहां पर डिवीजन में नहीं है तो कहां पर होगा? मल्टीप्लीकेशन में, 2 पाई आ जाएगा। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ cot x ओवर 2। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका 4 वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 5, 6, 7 पार्ट की जानिब। ये बिल्कुल आसान आसान शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल आसान पैटर्न से सोल्व होने वाले हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसके जो है वो हम चलते हैं, 4 पार्ट हो गए थे, 5 पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5, 19 साइन पाई ओवर 20, साथ आपके पास आ जाएगा x, और ये अब आपके पास एंगल है। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी अब आप लोगों ने क्या काम करना है, सेम वही वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास सारी चलनी है। 19 है तो आप कांस्टेंट वैल्यू है पीरियड का, इसके साथ कोई इंटरलिंक नहीं है, आपने वैसे ही लिख देना है 19 साइन, यहां पर आपके पास पाई x ओवर 20 प्लस ऐड क्या होना है? साइन वाले के साथ क्या ऐड होता है? 2 पाई, ये चीज आपके पास ऐड हो जाती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि x के साथ 1 बनाना है। 19 साइन, यहां से पाई ओवर 20 जो है वो कॉमन आ गया, पाई ओवर 20 आया तो यहां पर 1x आ गया प्लस, अब यहां से देखें कि आपके पास पाई बाहर चला गया तो 2 वापस रह गया। अब यहां पर अब आप लोगों के पास 20 जो है वो आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन में है नहीं, सॉरी उसकी डिवीजन में नहीं है। आप लोग देखें ना जो कॉमन लिया है ये पाई ओवर 20 था, पाई तो बाहर चला गया है, डिवाइड में 20 होना चाहिए था, 20 नहीं है तो 20 कहां पर होगा? उसकी मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज आ गई। अब आपके पास आ जाएगा 19 साइन ऑफ पाई ओवर 20 x प्लस 40। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे, सो 40 is period of 19 sin pi over 20x, ये इसका जो है वो आपके पास पीरियड कहलाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 6 वाले पार्ट की जानिब। तो 6 वाले पार्ट में आपके पास है कोसेकन, इसके बाद है आपके पास इसका 6 वाला पार्ट कोसेकन, आपके पास है 2x ओवर 5, कोसेकन है तो आपके पास 2 पाई ऐड होगा एंगल में, तो आपके पास आ जाएगा कोसेकन 2x ओवर 5 प्लस 2 पाई। अब आप लोग देखें कि कॉमन क्या आना है, कोसेकन 2 ओवर 5 कॉमन आ गए, यहां पर बचा x प्लस 2 बाहर चला गया, कॉमन आ गया, 5 आ गया, पाई आ गया, 5 डिवीजन में नहीं था तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 5 पाई आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 100 पीरियड ऑफ कोसेकन 2x ओवर 5 इज 5 पाई, ये जो है वो आप लोग लिख सकते हैं कि 5 पाई जो है वो कोसेकन 2x ओवर 5 का जो है वो पीरियड है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है उसके 7 पार्ट की जानिब चलते हैं। 7 पार्ट इसका अच्छे से समझने वाला पार्ट है, 7 के साथ ही बाकी सारे पार्ट भी मुंसलिक है। तो पार्ट नंबर 7 आपके पास है 1 ओवर 2 साइन 3x ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2। तो ये इसका जो है वो डियर स्टूडेंट 7 पार्ट है।
इस 7 पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये वाली चीज आ जाएगी कि नेक्स्ट जो आपके पास π/2 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला, इसे जो है वो आप लोग निग्लेक्ट कर दिया करेंगे। जस्ट आप लोगों ने कौन सी वैल्यू लेनी है, जैसे आपके पास x वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो यहां पर कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर आपके पास कि 1/2 साइन ऑफ 3x/2, इसका जो है वो हमने पीरियड्स फाइंड करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है कि 1/2 साइन 3x/2 है। तो अब जो है वो हमने इसका जो है वो पीरियड फाइंड करना है। इसके पीरियड फाइंड करने के लिए जो आप लोगों के पास क्या है, 1/2 साइन 3x/2, एंगल में क्या चीज ऐड होगी, 2π, 1/2 क्या कॉमन आ गया, साइन ऑफ 3/2, बाकी अब आपके पास x प्लस, यहां से देखें कि 3 मिसिंग है तो 3 आ जाएगा, 2 डिवीजन में मिसिंग है तो 2 आ जाएगा, इनटू 2π, ये चीज जो है वो अब आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोग इसे ध्यान से करें तो देखें 3/2 जो है, 2π तो वैसे ही आ गया ना आप लोगों के पास, तो ये अब डिवाइड में था तो डिवाइड में नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया, तो ये अब मल्टीप्लीकेशन में है तो आपके पास डिवीजन में चला जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ 3/2 x प्लस 4π डिवाइडेड बाय 3। तो आप लोग देखें कि ये अब आपके पास 4π डिवाइडेड बाय 3 जो है इसका पीरियड आ गया। सो 4π/3 इज पीरियड ऑफ 1/2 साइन, अगर आप लोगों ने यही वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हैं 3x/2 माइनस π/2। तो इस तरह जो है वो इसका ये वाला पीरियड जो है वो आपके पास आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, ये था इसका 7 वाला पार्ट, 8 और 9 पार्ट की जानिब। वो भी आपके पास सेम ये 7 पार्ट की तरह ही होंगे सोल्व। तो नेक्स्ट है आपके पास 8 वाला पार्ट। 8 वाले पार्ट में आपके पास कहता है -5 -3 सेकंड, और फिर अब आपके पास आ जाएगा 7πx प्लस π/4। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है जिस फंक्शन का आपने जो है वो पीरियड्स निकालना है। आप लोग देखिए कि इसमें इतना पार्ट ये अब आपके पास कंसीडर में आ जाएगा। ये शुरू वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो निकाल दी, ये लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो वो आपके पास निकल जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा कंसीडर -3 सेकंड ऑफ 7π/x, कि जब आप लोगों ने पीरियड से निकालना है तो जो आपके पास वेरिएबल है उसी के साथ आप लोगों का कोई ना कोई पीरियड जो है वो निकलेगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसका इंटरलिंक इस क्वेश्चन में होता ही नहीं है। तो अब आप लोगों ने ये चीज कर ली। अब आप लोगों के पास आ जाएगा -3 सेकंड 7πx प्लस, सेकंड है तो आपके पास क्या ऐड होगा 2π, -3 सेकंड 7π आपने कॉमन लिया, x आ गया प्लस, अब यहां पर आपके पास पाई बाहर चला गया है, 2 रह जाएगा, 7 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आप लोगों के पास ये वाली चीज जो है वो आ जाएगी 2/7। सो पीरियड ऑफ -3 सेकंड 7πx इज 2/7। तो ये जो है उसका पीरियड आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की जानिब। पार्ट नंबर 9 भी सेम इसी तरह ही सोल्व होने वाला है। वो आपके पास है 12 + 10 π/30x।
तो अब आप लोग ये स्टूडेंट देखें कि आप लोगों को क्या कंसीडर करना पड़ना है, ये कांस्टेंट वैल्यू से निकाल दें, जस्ट इतनी वैल्यू कंसीडर करेंगे पीरियड निकालने के लिए 10 पाई ओवर 30x प्लस एंगल में क्या ऐड करना है, tan के फंक्शंस के साथ पाई। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10 अब यहां से पाई ओवर 30 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, x आ गया प्लस पाई मल्टीप्लीकेशन था तो आपके पास निकल गया है, 30 डिवाइड में नहीं है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका जो है वो पीरियड लिख देंगे, सो 30 इज पीरियड ऑफ 10 पाई ओवर 30x, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 10, इस पार्ट नंबर 10 में आपके पास वैल्यू है 6 माइनस 4 कॉट 7x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4। तो वही चीज जो आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में की है कि आप लोगों ने कितना कंसीडर करना है जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में वेरिएबल आ रहा है। तो कंसीडर आपके पास आ जाएगा -4 कॉट 7x ओवर 4। तो इसे जो है वो आप लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो अब आप लोगों के पास आ जाएगा -4 कॉट 7x ओवर 4, कॉट है तो प्लस पाई ऐड होगा, तो -4 कॉट 7 ओवर 4 कॉमन, x प्लस 4 डिवाइड में नहीं है तो मल्टीप्लाई में चला गया और 7 उसकी डिवीजन में चला गया। सो 4 पाई ओवर 7 इज पीरियड ऑफ 6 माइनस 4 कॉट 7x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 11, लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, आज के लेक्चर का पार्ट नंबर 11, 99 प्लस 30 सीकन ऑफ x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा, तो इसे जो है वो कंसीडर करेंगे इतने पार्ट को, कंसीडर 30 सीकन x ओवर 15, ये कंसीडर हो गया अब आपके पास। तो अब आपके पास 30 सीकन x ओवर 15 प्लस सीकन है तो आपके पास क्या आएगा 2 पाई आ जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा 30 सीकन 1 ओवर 15 कॉमन, x प्लस 2 भी आ जाएगा, साथ 15 भी आ जाएगा और साथ पाई भी आ जाएगा, क्योंकि 15 उसकी डिवीजन में नहीं है तो उसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 30 सीकन 1 ओवर 15 x प्लस 30 पाई, सो 30 पाई इज पीरियड ऑफ 9 प्लस 30 सीकन x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 11.1 के तमाम पार्ट्स जो है मुकम्मल हो गए। मैंने ट्राई की है कि एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट करवा दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट करवा दिए गए। ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।